अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इफ़ एफ एंड जी आर फंक्शंस द कंपोजिट फंक्शन एफ कंपोजिशन जी, या इसको आप पढ़ सकते हैं एफ कंपोज्ड विद जी। ठीक है जी, एफ कंपोजिशन जी या एफ कंपोज्ड विद जी को हम डिफाइन करवाते हैं इस तरह से, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन होता है तो हमने एक्स की जगह पर पूरा का पूरा जी ऑफ एक्स पुट करना होता है। ठीक है, अब इसकी डोमेन के बारे में अगर आपको आसान अल्फाज में बताया जाए, ये जो लाइन लिखी हुई है ये बताती है कि हमने एक्स की वो तमाम वैल्यूज़ उठानी है जो कि जी को एफ की डोमेन बना देता है। ठीक है जी, एक्स यानी कि रियल नंबर्स की वो तमाम वैल्यूज़ जो फंक्शन जी को फंक्शन एफ की डोमेन बना दे। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। दो तरीके हो सकते हैं इसके फाइंड करने के, वो हम एग्जांपल से देखें। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। ग्राफ की मदद से बताया गया कि आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आप जी में पुट करेंगे, जो आंसर्स आएंगे वो आप एफ में पुट कर देंगे। ठीक है जी, नोट है जी, हमारे पास जो एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ होते हैं ये क्वाइट डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आम तौर पर यूजुअली लिखा हुआ है ना, आम तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कोई ख़ास केस हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे दी जाए कि दोनों फंक्शंस अगर सेम हो जाए, एक जैसे फंक्शन हो, तो फिर भी ऐसा हो सकता है। एग्जांपल देखें जी, एफ कंपोजिशन जी फाइंड करनी है, जी और जी कंपोजिशन एफ फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में इनकी डोमेन्स फाइंड करनी है। तो चलें जी, पहले आपने ये फंक्शंस याद रखने हैं। जब हम एफ कंपोजिशन जी फाइंड करेंगे तो एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स में पूरा का पूरा जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे, यानी कि 2x + 3 पुट करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला ओपन होकर ये देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना तो फ्रैक्शन आ रही है ना ही जज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट कर ले, ये ना तो अनडिफाइंड होने वाली है ना ही ये कम्प्लेक्स फॉर्म में जाने वाली है, तो इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। पहला तरीका तो ये डोमेन फाइंड करने का जो हम इस एग्जांपल में सीखेंगे। ठीक है जी, अब हमने जी कंपोजिशन एफ फाइंड करना, वो भी उसी तरह से। तो जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। ये एफ ऑफ एक्स था, तो जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे जी हम। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही इक्वेशन आ रही क्वाड्रेटिक, तो इसमें भी आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आएगा, ना तो ये कम्प्लेक्स बनेगा ना ये अनडिफाइंड होगा। अब सेकंड पार्ट जो है एग्जांपल नंबर 6, अगर आपके पास कोई फंक्शन, दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन में जज़र आ रही है या डिवीज़न आ रही है, ठीक है जी, तो फिर कौन सा तरीका अप्लाई होगा। तो फिर इस तरह से आप करेंगे कि एफ़ कंपोजिशन जी फाइंड कर लेंगे जो आपको करनी आती है। फिर आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास डोमेन क्या बन रही है, ये तमाम रियल नंबर्स बन रहे हैं, ऐसा ही है। और जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या बन रही है, इसके नंबर 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आएंगे तो वो इसको कम्प्लेक्स कर देंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन रियल नंबर्स और जी ऑफ एक्स की डोमेन हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इन दोनों को आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली ये छोटा सेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, यानी कि दोनों फंक्शंस का आप अलग-अलग जो कहते हैं कि डोमेन फाइंड करें, अलग-अलग डोमेन निकालें और उसका इंटरसेक्शन ले लें, तो वो आपके पास कंपोजिट फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने वो भी देखा था प्रोडक्ट में भी, आई थिंक आपने प्रीवियस लेक्चर में, वो भी इसी तरह डोमेन फाइंड की जाती है प्रोडक्ट में भी। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा मेथड है, ये आप देख सकते हैं, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है इसी से रिलेटेड, ये सारी की सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसने कहा कि एफ कंपोजिशन जी फाइंड करें और जी कंपोजिशन एफ फाइंड करें, तो हमें डोमेन फाइंड करने का नहीं कहा गया। तो सिंपल हमने जब एफ कंपोजिशन जी फाइंड करना है तो ये जी पूरा का पूरा फंक्शन इधर एक्स की जगह पे पुट कर देना, जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है। जब जी कंपोजिशन एफ फाइंड करेंगे तो ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स जो है ये इधर एक्स की जगह पे पुट कर दिया करेंगे। तो ये बहुत ईजी सा काम है, आपने करना है। तो ये सोल्यूशन आपके सामने है, देखें जी। एफ कंपोजिशन जी में जी ऑफ एक्स पुट करना सारे का सारा, तो देखें जी
हमारे पास ये फंक्शन था, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स आ गया तो वैल्यूज पुट कर दी, आंसर हमारे पास ये, इस तरह जी ऑफ एक्स का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी किए हैं और आपको हमने समझा भी बहुत अच्छे से कैसे करना, तो ये सोल्यूशन आपके सामने है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका सलूशन देख सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक्स, तो जी ऑफ एक्स पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे 2/x आ जाएगा। इसी तरह इस वाले एक्स की जगह पे भी 2/x आ जाएगा, तो सिंपली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एफ कंपोजिशन जी का आंसर आया और जी कंपोजिशन एफ का आंसर हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक फंक्शन, दूसरा जी ऑफ एक्स दिया गया है, तो कंपोजिशन आप लोग इसकी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली, ये आपको सॉल्व करके दे दिया गया है जी। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमने इसकी वो निकालनी हो, डोमेन निकालनी हो, तो उसका भी तरीका देख लें। अब इसकी डोमेन में हमारे पास 2 नहीं आना चाहिए, यानी कि रियल नंबर्स में से 2 निकाल दें, बाकी सारा आ सकता है। और इसकी डोमेन में 0 नहीं आना चाहिए, रियल नंबर्स में से 0 निकाल दें, यानी कि 2 भी नहीं है, दोनों की डोमेन में 0 भी नहीं आएगा, ये तो दोनों नंबर्स नहीं आएंगे। अब बाकी जो कॉमन आ रहा है वो इसकी कंपोजिट फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि ओवरऑल में से 2 भी निकाल दें, 0 भी निकाल दें, तो हमारे पास बाकी जो रहेगा वो डोमेन रहेगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।